ज्योति हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं साहब। सुजीत ये वॉलेट भूल गए थे आप, ये लीजिए। चलो थैंक यू। साहब हम तीनों के अलावा भी ना घर में कोई है, कोई तीसरा बंदा है, लड़का एक है। बस बहुत हो गई तेरी बकवास। बोला ना अपना मुंह बंद करके काम कर, समझ में नहीं आता तुझे? हम दोनों के अलावा तीसरा एक तू ही है। हम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। आया तुझे समझ में? वही तो सुजीत, आपके मेरे और इसके अलावा और कौन रहता है इस घर में? पागल हो गया ये, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। साहब आप तो जानते ही नहीं है आपके पीठ पीछे ये क्या क्या करती है। एक लड़का बुलाइए घर में, हमेशा मिलने आता है। आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं निकाल के लाऊं? रुकिए। ओए राजू रुक, राजू मैंने कहा रुक। क्या हो गया इसको? क्या नाप? ये देखिए साहब, यही है मेम साहब का आशिक और आपके पीठ पीछे रोज मिलने आता है। कौन है? मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है ये। हमारे कमरे में क्या कर रहा है? शायद चोर है कोई। झूठ बोल रही हो हमसे? कौन है बताओगे मुझे? मैं नहीं जानती, चोर है। मैं कह तो रही हूँ, शायद चोरी करने के मकसद से घर में घुसा है। अच्छा मेम साहब, ये चोर है। चोर घर में आकर रोजाना आपसे प्यार भरी बातें करेगा, आप उसके साथ मिलजुल कर रहेंगी क्या? चोर के साथ ये सब करेंगी? नहीं सुजीत प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। मैं बहक गई थी, मुझसे अनजाने में ये सब कुछ हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा अपने किए पे, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। लड़का कहता है, अरे शादीशुदा हो तुम, कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुम्हारे लिए। जो इंसान तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उसके साथ ये सब कर रही हो तुम। ठीक है, अब तुम उसके साथ यहीं पर रहना, घर पर वापस मत आना। चल रहा हूँ, तू अपना सामान पैक कर और अपने घर चल। जीवन में कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, आगे जो हुआ उसे देखने से पहले। रुक जा बेटा, अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। अभी भी आपको अकल नहीं आ रही है ना? एक बात बताओ, आप जब घर से बाहर जाती है ना, आप अपने साहब की फिक्र करते हैं, बोलते हैं खा कर गई है ना, कितने बजे तक आएगी? अब ठंड का मौसम चल रहा है ना, अभी 2 दिन पहले पूछ रहे थे कि वो स्वेटर पहन कर गई है ना। इतना फिक्र करते हैं आपके बारे में, पर आप तो उनके पीठ पीछे धोखा दे रही है। अब बहुत गलत की मैम साहब, बहुत गलत की। अब उनकी नहीं हुई तो किसकी होंगी? और सच बताऊं तो भगवान भी कभी आपको माफ नहीं करेंगे। तू चुप रहे, बकवास मत कर। तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। मेरी वजह से नहीं मैम साहब, आपकी करतूतों की वजह से हुआ है, आपके कर्मों की वजह से हुआ है। आपने जो किया ना, आपको उसका फल मिल गया। अब जिंदगी भर ऐसे ही रहिए, ऐसे ही सोचते रहिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। सुनो, मुझे भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब तुम अपने पति का नहीं तो मेरा क्या ही होगी।